हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। इसकी अगर आपको परिभाषा देनी हो, इसका अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाना हो तो आप इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं और वो भी डिटेल के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, एमसीक्यू टेस्ट हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, या फिर जो आपके पिछले सालों के अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, हमने पहले एक चीज आपको समझाई थी, एक तो समझाया था ऑक्सीकरण और एक चीज समझाई थी अपचयन। दोनों चीज आपको डिटेल के अंदर समझाई थी, एग्जाम्पल के साथ समझाई थी। दोबारा से थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूं। अगर किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय भाग जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, अगर इसकी वृद्धि होती है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है, या फिर हाइड्रोजन, यहां पे या मत लिखो एंड ये मत लिखो आप, क्योंकि यहां पे दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी, या ऐसे लिखो, या हाइड्रोजन या फिर धन विद्युतीय भाग जो है उसकी क्या हो रही है, कमी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, या फिर ऋण विद्युतीय भाग की वृद्धि हो रही है, दोनों में से किसी एक चीज की वृद्धि हो रही है, या अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, या फिर धन विद्युतीय भाग है उसकी कमी हो रही है। अगर इन चारों कंडीशन के अंदर से, या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो अगर इन कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और अपचयन इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कर रही है, जुड़ रही है। यहाँ पे क्या होगा, अपचयन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन तो क्या होगी, जुड़ेगी, यानी कि उसकी वृद्धि होगी, और धन विद्युतीय भाग की या फिर धन विद्युतीय भाग की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इनकी तो क्या होगी, वृद्धि। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, कमी हो रही थी, वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ रही है, या फिर धन विद्युतीय भाग जो है उसकी वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही थी, इसकी वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर क्या होगा, ऑक्सीजन या धन विद्युतीय ऋण विद्युतीय भाग जो है, ऋण विद्युतीय भाग जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है, इसकी क्या होगी, कमी। तो यहां पे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पे एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन की क्या है, उल्टी रिएक्शन होती है। अगर ये हम बोले कि भाई ऑक्सीकरण इस प्रकार हो रहा है, तो जो अपचयन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, इसके अंदर ऋण विद्युतीय भाग की वृद्धि होगी, उसके अंदर धन विद्युतीय भाग की वृद्धि होगी, इसके अंदर धन विद्युतीय भाग की कमी होगी, उसके अंदर ऋण विद्युत भाग की कमी होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, ऑक्सीकरण और अपचयन को बताया था। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे, वो वीडियो देख लेना अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो। अब बात करते हैं, यहां तक तो हम इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं क्या होती है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर हिंदी में लिखें तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसके अंदर अपचयन या ऑक्सीकरण
दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मैं बोल रहा हूं ना आपको, ऐसी कोई अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों साथ साथ चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो हम बोल रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन भी अवश्य होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो साथ के साथ कहीं ना कहीं अपचयन भी तो हो रहा होगा। अगर किसी चीज के साथ हाइड्रोजन क्या जो है वो बाहर निकल रही है, अब हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो कोई दूसरा ऐसा पदार्थ होगा जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसका क्या हो गया? अपचयन। ठीक है। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब ये जो ऑक्सीजन जुड़ी है ये कहीं ना कहीं से तो निकल के आई है, तो जहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकली है उसका क्या हो गया? अपचयन। तो यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो साथ के साथ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। या फिर इसको ऐसे याद रख लो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, उन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो परिभाषा लिख देना, दोनों ही सही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों अभिक्रियाएं साथ संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और फिर साथ में ये भी लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के अंदर किसी पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण भी अवश्य होता है। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम जानते हैं कि दूसरे पदार्थ का अपचयन अवश्य होगा। इसका उल्टा देखें, अगर किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण अवश्य हो रहा होगा। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरी चीज का ऑब्वियस सी बात है कि अपचयन होगा। और इसका उल्टा देखें, अगर किसी चीज का अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब दूसरी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा हो। ये बात तो समझ में आ रही है। इसकी परिभाषा क्या होगी तो वो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ संपन्न होती है, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब सर इसका कुछ एग्जाम्पल बता दो और ये भी बता दो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ताकि हम एग्जाम के अंदर वो सब लिख सकें। तो देखिए, ये हमने इक्वेशन लिख रखी है, तो 2HgCl2 प्लस SnCl2 ये अभिक्रिया करके Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बना रहा है। अब यहां पर जो HgCl2 है उसका तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। और इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया। और अभी हमने परिभाषा क्या देखी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये कुल मिलाकर ये अभिक्रिया क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गई।
तो आप लिख देना HCl2 प्लस SnCl2 अभिक्रिया करके Hg2Cl2 बना लेते हैं प्लस SnCl4 बना लेते हैं, जहां पर HgCl2 का अपचयन होता है, SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया का। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर एक चीज का तो अपचयन हो रहा है, एक चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं होती हैं उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं होती है, तो इसको आप या तो ऐसे बोल दो कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर छोटे फॉर्म के अंदर बोलना है। और अगर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण अपचयन, डैश लगा के ऑक्सीकरण अपचयन बोल देंगे। तो जो चीज ये है ऑक्सीकरण अपचयन, यही क्या है? रेडॉक्स होती है। रेडॉक्स इसका शॉर्ट फॉर्म है और दोनों चीज साथ साथ हो रही है, इसके लिए ऑक्सीकरण डैश अपचयन बोलते हैं, या फिर इसको आप सीधा सा बोल दो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। सीधा सा आप ये याद रखना। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, एक तो अपचायक, या फिर ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक या अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं ये भी आप थोड़ा सा देख लो, काम आएगा आपको, क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब वो दूसरी चीज का क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। देखिए, किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में, यानी कि रेडॉक्स, इसको इतना सा लिख लेना, रेडॉक्स। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है। अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब मैं दूसरे पदार्थ का क्या कर रहा हूं? अपचयन कर रहा हूं। और चूंकि मैं दूसरे पदार्थ का अपचयन कर रहा हूं इसलिए मेरे को क्या बोलेंगे? अपचायक। क्यों? क्योंकि मैं अपचयन करने में समर्थ हूं। मेरा खुद का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं? अपचयन कर रहा हूं। अब चूंकि मैं सामने वाले का अपचयन कर रहा हूं इसलिए मेरे को क्या बोलेंगे? अपचायक। अगर मेरा, ऐसे याद रखना, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब मैं अपचायक हूं। अगर मेरा अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब मैं ऑक्सीकारक हूं। ऐसे सीधा सा याद रखना, या फिर ऐसे याद रख लेना, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो सामने वाले का क्या होगा? अपचयन। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? अपचयन कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? अपचायक। तो देखिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तो अपचायक कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह सामने वाले पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। सीधा सा आप कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो तो हो गया अपचायक, और अगर किसी चीज का अपचयन हो रहा है वो हो गया ऑक्सीकारक। अपोजिट याद रखना। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर मेरा जो है ऑक्सीकरण हो रहा है तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं? अपचयन कर रहा हूं। अब चूंकि मैं सामने वाले का अपचयन कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? अपचायक, अपचयन करने वाला। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो सामने वाले का अपचयन करेगा, यानी कि अपचयन करने वाला कौन हो गया? अपचायक। अगर मेरा अपचयन हो रहा है तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं? ऑक्सीकरण। तो मैं कौन हो गया? ऑक्सीकरण करने वाला, ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक नहीं, ऑक्सीकारक हो गया, करण नहीं। तो अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो कहलाएगा अपचायक, और अगर किसी चीज का अपचयन हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हमारे को ये देखना था कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और इसकी हमने वो देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, ऑक्सीकारक और
अब चाहे क्या होते हैं वो भी देख लिए। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 8696608541, या हमारे को आप व्हाट्सअप कर लेना। आपके नोट्स वगैरह हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई आप हमारे को मैसेज कर सकते हो। और बाकी प्ले स्टोर पे जाके शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लेना। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो आपके नोट्स हो, वीडियोज़ हो, मॉडल पेपर हो, सब कुछ हमने फ्री के अंदर डाल रखे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।